इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगी, ये बड़ा एक मुश्किल मरहला होता है उन लोगों के लिए जिनके पास बड़े अच्छे प्लान्स होते हैं, लेकिन वो बेचारे दर बदर फिरते रहते हैं, हर बंदे के पास जाते हैं जिसको उन्हें लगता है कि इन्वेस्ट कर सकता है, पिच करते हैं, अपना प्रपोजल देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, फ़ोन करते रहते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती। देखिए, मसला असल ये आता है कि इन्वेस्टमेंट मिलना तब मुश्किल हो जाता है जब आपकी अपनी बताई जाने वाली चीज़ के अंदर कोई सॉलिड एविडेंस पावर मौजूद ना हो। कोई भी शख्स देखें इन्वेस्ट तभी करता है जब उसको ये बात जस्टिफाइड हो जाती है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करने पर मेरा पैसा नहीं डूबेगा। जबकि आपके तमाम तर बिजनेस आइडियाज़ के अंदर सबसे बड़ा जो मसला आता है वो यही आता है कि आप ऐसे आइडियाज़ देते हैं जिसके अंदर रिस्क बहुत होता है, जिसके अंदर कंपटीशन बहुत होता है, अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, थ्रेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी खुद सॉट एनालिसिस आपका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो जब आप सॉट एनालिसिस अच्छा पेश करेंगे, स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दिखाएंगे, तो यकीनी तौर पे दूसरे का इंटरेस्ट डेवलप होगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोगों को पता होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसका बिल्कुल कुछ नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल, रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा है कि लोगों को ऑलरेडी पता है कि रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट का मकसद क्या होता है। लेकिन अगर आप आईटी सेक्टर की बात करेंगे तो आईटी के अंदर बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इसमें जनरेशन गैप आ जाता है। और दूसरी बात ये कि जब आप उन्हें समझाते हैं तो वो नहीं समझ पाते और वो रिस्क को ज़्यादा अपने जहन में रखते हैं और इसकी वजह से वो आपको मना कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती। अब इस इन्वेस्टमेंट को लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिए, अपने जहन के अंदर बिठा के रखिए कि जो भी शख्स आपको पैसा देगा, चाहे वो आपका सगा बाप क्यों ना हो, बड़ा भाई क्यों ना हो, या आपका रिश्तेदार क्यों ना हो, वो सिर्फ एक चीज़ आपसे जानना चाहता है, एक श्योरिटी चाहता है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, पैसा डूबेगा तो नहीं। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम आम फहम ज़बान में एब्रीविएशन की फॉर्म में ROI कहते हैं। ROI का मकसद यही होता है कि जी मैं आपसे ये पैसे ले रहा हूँ, इतने अरसे के अंदर ये पैसे रिटर्न हो जाएंगे और उसके बाद फिर प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास ये फॉर्मूला अच्छा बना हुआ है और ये चीज़ सिर्फ हवाओं में नहीं होती, बातों की सूरत में नहीं होती, यानी सिर्फ ये लिखी हुई नहीं होती बल्कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड दिखाई दे रही होती है और उस पर फिर क्वेश्चंस भी होते हैं और आपको फिर उन क्वेश्चंस को पहले से हाइपोथेसिस करते हुए उनके जवाबात जहन में होने चाहिए। और अगर अचानक से भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा, अगर आपका प्लान बिल्कुल सही है तो आप जवाब देके उसे सेटिस्फाई कर लेंगे, तो फिर लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तब भी इन्वेस्टमेंट करते हुए भी, यानी ROI प्लान पर सेटिस्फेक्शन के बावजूद भी गारंटी मांगते हैं। तो अगर आपके पास कोई गारंटियर भी मौजूद है जो सिर्फ लफ्जी तौर पे भी जमानत ले ले या रिटर्न में भी, तो यकीन मानें कि आप आसानी से इन्वेस्टमेंट हासिल कर लेते हैं। लेकिन मैंने अक्सर लोगों को गारंटियर वाली बात पर बड़ा हेजिटेट होते हुए और समटाइम गुस्सा होते हुए भी देखा है, और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि वो क्यों गुस्सा हो जाते हैं गारंटियर वाली बात पे। अगर आप किसी से इन्वेस्टमेंट लेना जा रहे हैं और इन्वेस्टर ये कह रहा है आपको कि मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूं, तुम्हारे प्लान पर मुझे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन है और जस्टिफाइड है तुम्हारा प्लान, लेकिन फिर भी मुझे कोई गारंटियर तुम शो ऑफ करो जो रिटर्न में एक गारंटियर के तौर पे इसमें शामिल हो जाए, तो लोग बड़ा इसमें कबाहत फील करते हैं और ऐसा फील करते हैं कि जैसे हमारे प्लान पे यकीन नहीं, हमारी एफर्ट पे यकीन नहीं। अरे भाई, अगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा प्लान बिल्कुल सही है और दुरुस्त है और तुम उसमें ROI निकाल लोगे और ROI प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, तो फिर यकीनी तौर पे तुम्हें गारंटियर शो करने में कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये गारंटियर अभी आपकी तरफ से कोई पैसे नहीं रखवा रहा गारंटी के, वो जस्ट एक श्योरिटी के तौर पर अपना रोल प्ले कर रहा है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपनी पिच तैयार करें, अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करें, अपना प्रपोजल तैयार करें, तो जहन में ये बात रखें कि आपका आइडिया बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए, आपका प्लान, स्केड्यूल, जो आपने पूरे महीनों के हिसाब से बजटिंग की भी है और जिस महीने में ROI प्लस प्रॉफिट हो रहा है या आगे चल के प्रॉफिट हो रहा है, तो उस सूरत हाल के अंदर आपकी प्लानिंग पूरी जस्टिफाइड हो और फिर भी आपके पास बैकअप के तौर पे कोई ना कोई 1 से 2 गारंटियर मौजूद हों जो आपकी तरफ से बस एक शरीक हो जाएं उसमें, ताकि आप हर तरफ से सराउंडेड हो और फिर आप बड़ी ऑनेस्टी के साथ दूसरे की इन्वेस्टमेंट पे अपना बिजनेस प्लान जो है इंप्लीमेंट करें और अल्लाह से उम्मीद रखें कि उसमें कामयाबी होगी, क्योंकि आपने सच्चाई के साथ सिर्फ मेहनत करनी होती है। फिर भी अगर कोई ऐसा रिस्क फैक्टर आ जाता है, कोई ऐसा मसला, ऐसा थ्रेड आ जाता है, कोई ऐसी इशू आ जाती है बात, तो उस चीज़ को मॉनिटर करते रहें, क्योंकि ये जो दूसरे की इन्वेस्टमेंट है ये अमानत है और इस अमानत में कहीं आपसे गलती से भी खयानत ना हो। तो इस सूरत हाल को आपने खुद मॉनिटर करना है, अपडेट रखना है और बर वक्त डिसीजंस लेने। तो कोई ऐसा हिडन फैक्टर भी होता है जो रिस्क की सूरत हाल या थ्रेट की सूरत हाल अपना लेता है, तो उसका भी बैकअप प्लान आपके जहन में होना चाहिए। ये है एक कामयाब स्टार्टअप की निशानी, जो इन्वेस्टमेंट लेना भी जानता है और इन्वेस्टमेंट मिल भी जाती है, उसमें कोई ऐसी कबात नहीं होती, लेकिन इश्यूज वहीं आते हैं, इन्वेस्टमेंट वहाँ पर रुक जाती है या वहाँ पर मिलने में प्रॉब्लम होती है जहाँ आपके पास ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती, आपको खुद क्लियर नहीं होती। तो अगला कहता है कि मैं इसको पैसे देकर अपने पैसे क्यों डुबूं, जब तक काम करने वाले को सारा विजन क्लियर नहीं होगा, आगे की चीज़ें नहीं दिख रही होंगी,
उस वक्त तक लोग इन्वेस्ट नहीं करते।